हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं केवी सर विद्यादीप एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। ठीक है ना दोस्तों, जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था, हमने कहा था कि क्लास 10th के आपकी यूपी बोर्ड 2024 में परीक्षा होने से पहले जितने भी फिजिक्स के टॉपिक हैं सारे क्या कर दिए जाए, कंप्लीट कर दिए जाएंगे। हमारा पहला पार्ट लाइट का पहले से ही यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका है। जो भी हमारे बच्चा पार्टी हमारे स्टूडेंट विद्यार्थी ना देखे हों, एक बार जाकर अवश्य देखिए। इस वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दिया गया है। आज हम उस प्रकाश के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक का आज जो नाम है उसको हम लिए हैं मिरर, दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हम दर्पण पढ़ेंगे, फिर दर्पण के प्रकार पढ़ेंगे, फिर दर्पण अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है ना, इस समय इसी टॉपिक को हम पार्ट बाय पार्ट में क्या करते रहेंगे, आगे बढ़ाते रहेंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले बात करते हैं कि दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण किसे कहते हैं? कोई चिकना तल जिसे कलई कर कर एक परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए वो क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? दर्पण कहलाता है। ठीक है ना, कोई भी चिकना तल हो उसके एक पार्ट को हम क्या कर दें, कलई कर दें, और जब एक पार्ट को हम कलई कर देंगे तो उसमें क्या करेगा, जो भी चिकने तल बचेंगे वो क्या कहलाएगा? दर्पण। जैसे हम जिस शीशे में अपने चेहरे को देखते हैं उसके पीछे वाला भाग देखिए, लाल लाल रेड ऑक्साइड से क्या होता है, वो पेंटिंग किया होता है लेड ऑक्साइड से, तो जिससे हमारा देखिए वो कैसा होता है, चिकना तल होता है। कैसा होता है? चिकना तल होता है। और उस चिकने तल का एक भाग जब हम कलई कर देते हैं तब उस शीशे में हम अपने चेहरे को देख पाते हैं। अगर सोचिए वो पीछे वाला भी भाग जो लाल से रंगा होता है, ठीक है ना, अगर वो ना रंगा हो तो क्या हमें अपना चेहरा दिखाई पड़ेगा? नहीं दिखाई पड़ेगा। या आप दर्पण की दूसरी परिभाषा कह सकते हो, कोई ऐसा चिकना पृष्ठ जो प्रकाश को लगातार क्या करता रहे, प्रवर्तित करता रहे, यानी प्रकाश उस पर पड़े और उसको बदलता रहे, वो क्या कहलाएगा? दर्पण कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया? दर्पण कहलाएगा। चलिए देखते हैं दर्पण किसे कहते हैं। कोई चिकना तल, चिकना तल, कोई चिकना तल जिस पर कलई करके, कलई कर कलई का मतलब क्या? जैसे आप देखिए, जब जिसमें हम चेहरा देखते हैं वो वाला जब शीशा हमारा फूट जाता है तब उसके पीछे देखेंगे लेड ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड से क्या होता है, एक लेप लगा होता है। ठीक है ना, उसी लेप को कह रहा है कलई। उसी लेप को क्या कहते हैं? कलई। कलई किसका किया जाता है? सिल्वर ऑक्साइड और लेड ऑक्साइड का। ठीक है ना, दो ही चीज का लेप लगा होता है। कलई कर कर परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। दर्पण कहलाता है। ठीक है, आपसे पूछेगा दर्पण किसे कहते हैं? कोई चिकना तल जिसका एक पृष्ठ कलई कर दे, जिसका एक पृष्ठ क्या कर दे, कलई कर दे। ठीक है ना, कोई चिकना तल कोई चिकना तल, ठीक है ना, जिस कलई कर, जिस पृष्ठ को कलई कर भैया देखिए, चिकना तल जिस पर कलई कर, जिस पर, यहाँ पर लिख लीजिएगा, पर कलई कर परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाए, क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। या आप दर्पण की दूसरी परिभाषा को देखेंगे कि दर्पण किसे कहते हैं? मिरर। तो मिरर उससे कहते हैं जो ऐसा चिकना तल जो प्रकाश को लगातार क्या करता रहे, परावर्तित रहे और एक पृष्ठ उसका कलई किया हो। एक पृष्ठ क्या किया हो? कलई। ठीक है ना, जब तक एक पृष्ठ कलई नहीं रहेगा तब तक वो परावर्तक पृष्ठ है हमारे आपके प्रतिबिंब को दिखा ही नहीं सकता है। ठीक है ना, तो चलिए इसको देखते हैं। दर्पण हो गया, आगे देखते हैं दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार, तो दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जो पहला दर्पण होता है वो होता है समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण। पहले को क्या कहते हैं? समतल दर्पण। पहला क्या होता है? समतल दर्पण भैया, समतल दर्पण। दूसरा क्या होता है? गोलीय दर्पण।
अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर जी तो ये अवतल और उत्तल दर्पण कहाँ चला गया? तो गोलीय दर्पण के दो पार्ट होते हैं। गोलीय दर्पण के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। और पहला पार्ट होता है अवतल दर्पण। कौन सा होता है? अवतल दर्पण। और दूसरा क्या होता है भैया? उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण। लिखेंगे दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। लिखने के लिए देख लीजिए, लिखेंगे दर्पण दो प्रकार के होते हैं, प्रकार के होते हैं। पहला देखेंगे भैया, पहला है समतल दर्पण। कौन सा? समतल दर्पण। और दूसरा क्या है भैया? गोलीय दर्पण। क्या है? गोलीय दर्पण, ठीक है ना। तो दर्पण किसे कहते हैं? कोई चिकना तल, ठीक है ना, कोई चिकना तल जिस पर कलई कर कर उसका एक पृष्ठ, जिस पर कलई कर कर उसका एक पृष्ठ हम परावर्तक पृष्ठ बना दें, वो क्या कहलाता है? दर्पण, मिरर कहलाता है, ठीक है ना। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। चलते हैं, देखते हैं सबसे पहले समतल दर्पण को, फिर गोलीय दर्पण को, फिर अवतल और फिर उत्तल दर्पण को, ठीक है ना। आगे देखते हैं भैया समतल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है ना। समतल दर्पण, प्लेन मिरर। तो समतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो? समतल हो, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, उसे क्या कहते हैं? समतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए समतल दर्पण पर और समतल दर्पण जैसे क्या है, जिसमें हम जो चेहरा देखते हैं अपना, वो कैसा दर्पण है? समतल दर्पण है। अब जो शीशे में हम प्रयोग करते हैं, अपने चेहरे को देखते हैं, कैसा दर्पण है भैया? समतल दर्पण है, ठीक है ना। अब देखिए समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? सीधा। कैसा? आभासी। आभासी का मतलब काल्पनिक होता है हमारा प्रतिबिंब। कैसा होता है? हमारे जैसा काल्पनिक आभास करते हैं, ठीक है ना। और इसके प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं दिखाया जा सकता है। समतल दर्पण के प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं दिखाई जा सकती है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई समतल दर्पण के सामने कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, तो उसका प्रतिबिंब कितने सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा? 10 ही सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है ना। अगर कोई वस्तु 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है समतल दर्पण के सामने, तो उसका प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा, ठीक है ना। देखते हैं ऐसा समतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसे समतल दर्पण कहते हैं, जैसे चेहरा देखने वाला दर्पण। कैसा दर्पण है? समतल दर्पण। देख लीजिए समतल दर्पण ऐसे होता है, ये समतल दर्पण है, ठीक है ना। इसका ये भाग कलई किया होता है, और जिस भाग पर कलई किया होता है, ठीक है ना, क्या किया होता है? कलई। कलई किससे किया जा सकता है? ठीक है ना। तो लेड ऑक्साइड या सिल्वर ऑक्साइड से कलई किया होता है। ये होता है परावर्तक पृष्ठ। क्या होता है? परावर्तक पृष्ठ। मान लीजिए ऐसे किरण आए, ठीक है ना, यहाँ पर आपवर्तित होकर यहाँ पर पड़ने के बाद क्या हो गई? परावर्तित हो गई। कैसा दर्पण है ये भैया? समतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? समतल दर्पण है, ठीक है ना। दर्पण वही जिसका एक भाग क्या किया हो? कलई किया हो, ठीक है ना, यानी एक भाग पर लेप लगा हो। शीशा जब भी फूटता है तो देखिएगा उस पर एक लेप होता है लाल का, लाल रंग का या सफ़ेद रंग का। तो लाल का है लेड ऑक्साइड का लेप किया गया है, और अगर सफ़ेद का तो सिल्वर ऑक्साइड का लेप किया गया है, बस,
ठीक है ना। अब समतल दर्पण पर हम देखेंगे समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो लिखेंगे समतल दर्पण पर प्रतिबिंब सीधा आभासी तथा वस्तु से, अगर तथा का मतलब वस्तु से बड़ा बन रहा है तो आकार की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? आकार की। समतल दर्पण पर जो आपका प्रतिबिंब बनता है वो कैसे? सीधा बनता है, ठीक ना। ऐसा तो है नहीं हम अपने चेहरे को दर्पण में देखते तो हमारा चेहरा उल्टा दिखाई पड़ता है, ऐसा तो नहीं है ना, सीधा ही हमको हमारा चेहरा दिखाई पड़ता है, आभासी, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या होता है, जिस वस्तु को समतल दर्पण में दिखाया जाता है वो उस वस्तु से थोड़ा सा बड़ा दिखता है, उस वस्तु से थोड़ा सा क्या दिखता है? बड़ा दिखता है, ठीक है ना। तो इनका देखेंगे, ये वस्तु से इनका आकार क्या होता है? वस्तु के बराबर होता है। इनका जो आकार होता है वो वस्तु के बराबर या कभी कभार बड़ा दिखाई देता है। वस्तु के, देखिए यहाँ से लिखे तथा प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर, वस्तु के आकार के बराबर या बड़ा बनता है, या क्या बनता है? या बड़ा बनता है, ठीक है ना। जैसे बनता है, जैसे हम आपको कहें कि आप मार्केट में जाइए और एक ही शीशे को लेना है और आप कई ब्रांड के शीशों को देखिए तो आपको अपना ही चेहरा भिन्न भिन्न नजर आएगा। आप कभी शीशा खरीदने जाइए मार्केट में और वहाँ कल्पना कीजिए कई वैरायटी की आप शीशे को देखिए, और जब आप 5-6 शीशों में अपने ही चेहरे को देखेंगे तो अपने ही चेहरों में आपको क्या लगेगा? भिन्नता लगेगा। किसी में आपका चेहरा बड़ा दिखाई पड़ेगा, किसी में छोटा, किसी में आपके चेहरे का एक भाग ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, एक भाग कम दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। तो आप कभी भी खरीदने जाइएगा तो प्रैक्टिकल कीजिएगा, जब आप 4-5 क्वालिटी के दर्पण को देखेंगे तो उसमें आपको अपना ही चेहरा क्या लगेगा? भिन्न लगेगा, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि किसी में वस्तु के बराबर ही उसके जो प्रतिबिंब होता है उसका आकार वस्तु के बराबर ही बन जाता है, किसी में बड़ा बन जाता है, ठीक है ना। तो लेकिन अगर मोस्टली माना जाएगा तो प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर ही बनता है, ठीक है ना, और थोड़ा सा 19-20 बड़ा हो जाता है। आगे देखते हैं, समतल दर्पण के प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं दिखाया जा सकता है, ठीक है ना। समतल दर्पण के प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं दिखाया जा सकता है, नहीं दिखाया जा सकता है। और एक नोट पॉइंट कर लीजिए, समतल दर्पण पर कोई वस्तु जितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखा होगा उसका प्रतिबिंब उतने सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। समतल दर्पण में कोई वस्तु जितने दूरी पर रखा होगा उसका प्रतिबिंब उतने सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। देखिए भैया वीडियो कट रहा है तो हम आपको थोड़ा सा इधर कर देते हैं, ठीक है ना। जितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखा होगा उसका प्रतिबिंब, जितने सेंटीमीटर की जितनी दूरी पर रखा होगा उसका प्रतिबिंब उतनी दूरी पर बनेगा, उतनी दूरी पर बनेगा। सबसे पहले समतल दर्पण किसे कहते हैं? तो आप कहेंगे ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो उसे समतल दर्पण कहते हैं। दूसरा पॉइंट, जैसे समतल दर्पण क्या है? जिसमें हम चेहरा देखते हैं वो क्या है? समतल दर्पण है। आगे देखते हैं, समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? प्रतिबिंब सीधा बनता है, आभासी बनता है, ठीक
ठीक है ना, और वस्तु के बराबर बनता है प्रतिबिंब, वस्तु के आकार के बराबर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। कभी कभार होता है कि थोड़ा सा बड़ा बन जाता है तो आप उसको ना भी करेंगे आपको बराबर ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और समतल दर्पण के जो प्रतिबिंब होते हैं उन्हें पर्दे पर नहीं दिखाया जा सकता है। समतल दर्पण में कोई वस्तु जितने सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है उसका प्रतिबिंब उतने ही सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण क्या है, आगे देखते हैं भैया। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, कौन सा दर्पण, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोल हो, उसे क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल और एक उत्तल दर्पण, ठीक है ना। तो लिखेंगे गोलीय दर्पण, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ गोल हो, गोल हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है ना। आगे लिखेंगे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। कौन सा भैया, उत्तल दर्पण, ठीक है ना। अवतल दर्पण को अभिसारी कहते हैं, क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण। इसका दूसरा नाम है अभिसारी दर्पण, और इसे कहते हैं अपसारी दर्पण। क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण, ठीक है ना। यानी अपसारी दर्पण ही अवतल दर्पण को कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। आपसे कोई पूछेगा कि भैया गोलीय दर्पण, तो बताएंगे गोलीय दर्पण वह दर्पण होते हैं जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोल हो, उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल और दूसरा उत्तल, ठीक है ना। चलते हैं, डिस्कस करते हैं कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण वह दर्पण होता है जिसका बाहर का भाग क्या किया हो, कलई किया हो, और अंदर की जो दबा हुआ भाग हो वो परावर्तक पृष्ठ हो। ऐसे दर्पण को कौन सा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ऐसा दर्पण जिसका दबा हुआ भाग कलई किया हो और उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ हो, ऐसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं, उत्तल दर्पण। तो अवतल और उत्तल दर्पण को चलते हैं भैया, देखते हैं। आगे देखते हैं भैया, अवतल दर्पण किसे कहते हैं। अवतल दर्पण इंग्लिश में कनकेव मिरर कहते हैं, ठीक है ना, कनकेव मिरर्स बोलते हैं इंग्लिश में। अवतल दर्पण ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग कलई हो और दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ हो, ऐसे दर्पण को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। सबसे पहले हम चित्र के माध्यम से देखेंगे। देखिए हमारा पिलर हो गया, ये उभरा हुआ भाग है, तो ये क्या है, उभरा हुआ भाग कलई है, क्या है, कलई है। और ये जो अंदर का दबा हुआ भाग है ये परावर्तक पृष्ठ है, ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ, इसको बोलेंगे परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ है, क्या है, परावर्तक पृष्ठ। ये कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है बच्चा पार्टी, अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं, इसके फिगर से ही जानेंगे कि वह दर्पण जिसका बाहर का भाग कलई किया हो और दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ हो, ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण या
वेव दर्पण कहते हैं, मिरर कहते हैं। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो लिखते हैं ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग कलई तथा दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ हो, ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को कनवेव मिरर भी कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, ठीक है ना। अवतल दर्पण जिसका बाहर का भाग कलई किया हो, बाहर का भाग क्या हो? कलई किया हो। दबा हुआ भाग क्या हो भैया? परावर्तक पृष्ठ हो। ऐसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। अब देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। देखिए, जिस भाग पर कलई किया होगा उस पर प्रतिबिंब कभी नहीं बनेगा, इस बात को याद रखिए। जिस भाग पर कलई होता है ना, तो उस पर हमारा चेहरा थोड़ी दिखाई पड़ता है। जिस भाग पर एक भाग को कलई करते हैं और एक भाग को हम दर्पण को छोड़ देते हैं, और जिस भाग पर कलई होता है उस पर हमारा प्रतिबिंब नहीं दिखता, हमारा प्रतिबिंब उस पर दिखता है बच्चा पार्टी जिस पर कलई नहीं होता है, ठीक ना। अगर दोनों भागों पर कलई ना हो तो हमको प्रतिबिंब भी नहीं बनेगा, आर पार दिखेगा, ठीक है ना। प्रतिबिंब नहीं बनेगा। प्रतिबिंब बनने के लिए ही दर्पण के एक भाग को कलई किया जाता है, ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब देखिए अवतल दर्पण हो गया ना। अब देखेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग की बात करें तो पहला उपयोग हम देखेंगे। पहला उपयोग, आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, बताते हैं हमारे कान में फुंसी हो गया है, नाक में हो गया है, गले में हमारे छाला पड़ गया है, तो डॉक्टर उसको देखने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करता है उसको कौन सा दर्पण कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। कैसा दर्पण कहते हैं बच्चा पार्टी? अवतल। जैसे कान में आपको अंदर तक देखना है, फुंसी हुआ है, तो डॉक्टर के पास आप जाते हैं तो डॉक्टर एक ऐसे शीशा लेता है, ठीक है ना, और ऐसे देखता है कि पिरकी हो रहा है, कुछ हुआ है, कान में पड़ा है कि नहीं पड़ा है, नाक, ठीक है ना। और इन सबको देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसका लिखेंगे नाक, कान, गला के चिकित्सा जांच में, पहला हो गया, ठीक है ना। देखते हैं भैया दिख रहा है कि नहीं पूरा, जहाँ तक लिखें चिकित्सा जांच, थोड़ा सा कट रहा है, ठीक है ना, आप समझ जाएंगे उतना, ठीक है ना। नाक, कान, गला, चिकित्सा जांच में, यहाँ नीचे लिख देते हैं जांच में। आगे देखते हैं दूसरा नंबर क्या है? गाड़ी की हेडलाइट में, जो गाड़ी होती है, जो हेडलाइट होती है, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आगे देखते हैं सोलर कुकर देखे हैं, जो सूर्य से सोलर कुकर, ऐसा कुकर जो हम रख दें, ठीक है ना, सूर्य पर, ठीक है ना, सन के लाइट से जो प्रेशर कर कर दाल वगैरह, चावल वगैरह बना दो, उसी क्या कहते हैं? सोलर कुकर। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है, दर्पण का उपयोग होता है। किस दर्पण का? अवतल दर्पण का। आगे और देखते हैं भैया, दाढ़ी बनाने वाला जो शीशा होता है उसमें भी कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। दाढ़ी
बनाने वाला शीशा। या दर्पण कह सकते हो। दर्पण को भी क्या कहते हैं तद्भव में, गांव भाषा में शीशा कहते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से अवतल दर्पण हमारा कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं उत्तल दर्पण किसे कहते हैं, ठीक है। उत्तल दर्पण देख लेंगे, फिर दर्पण संबंधित हमारी चीजें क्या हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो में पार्ट में पढ़ेंगे दर्पण संबंधित परिभाषाएं, ठीक है ना। आगे चलते देखते हैं उत्तल दर्पण किसे कहते हैं।